सऊदी अरब सरकार ने एक शाही आदेश जारी किया है जिसमें सभी घरेलू लोगों यानी सऊदी नागरिक और प्रवासी उम्रा कर सकते हैं। आपको बता दें, उम्रा की सर्विस अब जल्द ही शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उम्रा के लिए सिर्फ चुनिंदा लोग ही हैं और वो भी घरेलू लोग उम्रा कर सकेंगे। ये खबर सूत्रों से पता चली है। 4 अक्टूबर से सऊदी में रहने वाले नागरिक और प्रवासी उम्रा अदा कर सकेंगे। उम्रा कोरोना से शुरू से ही बंद कर दिया गया था और ये मार्च के महीने में ही बंद कर दिया गया था, वो भी कोरोना महामारी की वजह से। लेकिन अब सऊदी हुकूमत उम्रा करने की इजाज़त जल्दी ही दे देगी। उम्रा करने के लिए बहुत से लोग उम्रा का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये सबसे बड़ी खुशी की खबर है। लेकिन अब दुनिया भर के अन्य मुस्लिमों के लिए 1 नवंबर से उम्रा शुरू होगा। एक दिन में 20,000 ज़ायरीन अदा कर सकेंगे, जबकि 70,000 तक हरम में नमाज अदा करेंगे। सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने ये ऐलान किया था कि 15 सितंबर से यात्रा खोल दी जाएगी और पाबंदियां भी हटा दी जाएंगी। लेकिन याद रहे, सभी यात्रा और सभी पाबंदियां अभी नहीं हटाई जाएंगी। सभी पाबंदियां 1 जनवरी 2021 से हटा दी जाएंगी। आपको बता दें, मंत्रालय ने ये भी कहा था कि महामारी से जुड़े हादसात के मद्देनज़र धीरे धीरे उम्रा शुरू करने की सहूलियत की भी योजना बनाई जाएगी, जिसको मंत्रालय ने अब साफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जो घरेलू हाजी होंगे सिर्फ उन्हें ही उम्रा करने की इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें कुछ नियम व शर्तों का ख्याल रखना होगा। जैसे सभी हाजियों को अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसमें कोरोना नेगेटिव होना चाहिए, और ये सभी हाजियों के लिए ज़रूरी होगा। इजराइल और यूएई के मित्रता समझौते के बाद दुनिया भर के मुस्लिमों ने यूएई के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इस समझौते के साथ ही इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपने कब्जे वाले हिस्से की विवादास्पद योजनाओं को निलंबित करने पर सहमति जाहिर की है। इस समझौते के बाद यूएई ऐसा पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए समझौता किया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने इसे क्षेत्र में कूटनीति की जीत बताया। वहीं इजराइल ने इसे दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक दिन कहा। लेकिन इस समझौते पर पूरे विश्व से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ देशों ने इसका स्वागत किया है तो कुछ ने इसे ढोंग बताया है। अर्दोगन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यूएई को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तुर्की ने कहा कि ये यूएई का पाखंडपूर्ण व्यवहार है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इतिहास और क्षेत्र के लोगों की अंतरात्मा इजराइल के साथ समझौते पर यूएई के ढोंगे व्यवहार को कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि अपने हितों के लिए उसने ये निर्णय लिया। अर्दोगन ने आगे कहा, यह बेहद चिंताजनक है। यूएई को अरब लीग द्वारा विकसित अरब शांति योजना के साथ चलना चाहिए था। ये जरा भी विश्वसनीय नहीं है कि इस 3 तरफा घोषणा को फिलिस्तीन लोगों के फायदे का बताया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह अरब देश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट कर अभी बताएं।